अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD और मुझे कहते हैं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक श्रीलंकन शहरी को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में मुश्तइल हजूम की जानिब से तशद्दुद के बाद कत्ल किए जाने के वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे को पूरा करते हुए इस वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर अपनी एक ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद मुश्तइल हजूम की जानिब से जो बेईमाना और जानलेवा हमले पर सदमा पहुंचा है, मुतासरा शख्स की अहलिया और ख़ानदान के गम में शरीक हूँ। श्रीलंका और उसकी आवाम को यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे को पूरा करते हुए वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जुमे को सियालकोट में एक मुश्तइल हजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक फैक्ट्री में काम करने वाले जिसका ताल्लुक श्रीलंका से था को तशद्दुद करके हलाक करने के बाद उसकी लाश को आग लगा दी थी। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में इस श्रीलंकन शहरी के साथ पेश आने वाले वाक़े की मसम्मत करते हुए इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा शर्मनाक दिन करार दे दिया था। एक ट्वीट में उनका कहना था कि सियालकोट में मुश्तइल गिरोह एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जला जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूँ और दो टोक अंदाज में वाज़ह कर दूँ कि जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाएगी और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। और रात तक तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दूसरी जानिब सुबह पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत का भी कहना था कि सियालकोट के वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी है। उनका कहना है कि सियालकोट वाक़े की तहकीकात के लिए फ़ौज के खुफिया इदारों के एहलकार अपने ही से कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत कर रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल के होस्ट से बात की जब हमारी टीम ने, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज की खुफिया एजेंसी ISI के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकार भी तफ्तीशी टीम का हिस्सा है और वो इस चीज़ का पता लगा रहे हैं कि असल इस वाक़े के पीछे वजूहात क्या थी, इसके वाक़े के पीछे हकीकत क्या थी। इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो एहतजाज में शामिल थे, जबकि कुछ ऐसे अफराद भी हिरासत में लिए गए जो कि मौके पर मौजूद थे। सियालकोट पुलिस के एक एहलकार के मुताबिक जिन अफराद को हिरासत में लिया गया उनमें से 1 दर्जन के करीब वो अफराद भी शामिल थे जिन्हें कुछ अरसा कबल तरीके लब्बई के एहतजाजी धरने के तहत हिरासत में लिया गया था। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने भी बात करते हुए मीडिया के सामने यह कहा कि ज़ेरे हिरासत अफराद की इब्तदाई जो बयानात है उसकी रोशनी में उन अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं जिन्होंने हुजूम को श्रीलंकन के शहरी को तशद्दुद करने पर आमादा किया था। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए जाने वाले अफराद के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ उनके बयानात की रोशनी में उनसे पूछगछ भी की जा रही है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर कानून का कहना था कि इस मामले में मुकामी पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई और इत्तला मिलने के 20 मिनट के बाद पुलिस हुकाम जाए हादसा पर पहुंच चुकी थी। एक सवाल के जवाब में राजा बशारत का यह भी कहना था कि तशद्दुद से हलाक होने वाले श्रीलंका के शहरी की लाश उनके वतन भिजवाने के लिए वफाकी वजारत दाखिला से जो है वो अब राबता जारी है। उन्होंने ये भी कहा था मीडिया के सामने कि वजारत दाखिला ने हुकाम से बात की है और उन्हें इस ज़ुमन में श्रीलंका के हाई कमिश्नर से राबता रखने और उनसे मकतूल की लाश को श्रीलंका भेजने के बारे में बातचीत जारी है और उस पर उनको आमादा भी किया जाएगा। वाक़े के मुराकात में जो बात थी वो ये थी कि तौहीन मज़हब के साथ इंतज़ामी पहलू का भी जायज़ा लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर कानून के मुताबिक सियालकोट और गिरदोनवा में गिरजाघरों और गैर मुल्की फैक्ट्री वर्कर्स की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट्री मैनेजर के डिसिप्लिन और काम लेने की वजह से कुछ मुलाज़िमीन जो है फैक्ट्री के मैनेजर से नाला थे और मुश्तइल हजूम की जानिब से श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद का वाक़या सुबह 11 बजे के करीब हुआ और वाक़े के वक्त फैक्ट्री मालिकान गायब हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर मुल्की कंपनियों के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर ने मशीनों की मुकम्मल सफाई का
हुक्म देते हुए मशीनों से मसवी स्टिकर्स उतारने का कहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुबैना तौर पर जब फैक्ट्री मुलाजमीन ने स्टिकर्स नहीं हटाया तो मैनेजर ने खुद हटा दिया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुलजमान समेत अब तक 112 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने हुजूम को इश्तियाल दिया था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने मरकजी मुलजमान को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है ताकि मज़ीद तहकीकात उनसे की जा सके। अब यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री मैनेजर्स की मावनत से वाक़े में मुलविस अफराद की शनाख्त की गई है। पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी के दफात के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के तर्जमान ने दावा किया है कि मरकजी मुलजिम को मुबैना तौर पर वीडियो में तशद्दुद करते और इश्तियाल दिलाते देखा जा सकता है। पुलिस तर्जमान का यह भी कहना था कि उन्होंने 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है जिनके किरदार का तयन सीसीटीवी फुटेज से किया जा रहा है। पुलिस का कहना था कि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इससे कबल सियालकोट पुलिस के एक एहलकार ने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए ये बताया कि हलाक होने वाले शहरी की शनाख्त प्रिया नथा कुमार के नाम से हुई है। ये सियालकोट के वसीराबाद रोड पर वाक़ एक निजी फैक्ट्री में बाइसे एक्सपोर्ट मैनेजर की खदमात सर अंजाम दे रहे थे। सियालकोट में अस्पताल जराए का कहना है कि उनके पास एक इंतहाई बुरी तरह जली हुई लाश लाई गई थी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस वाक़े की शदीद मसम्मत करते हुए इसे इंतहाई शर्मनाक वाक़या करार दे दिया है और कहा है कि ऐसे मावरे अदालत इक़दामात कतई नाकाबिल कबूल हैं। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने फोकल पर्सन असर मेशवानी की ट्वीट सामने आई थी कि सियालकोट वाक़े में मुलविस 50 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। RPO और कमिश्नर गुजरावाला सियालकोट में हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं। उनके मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट 48 घंटे में मुकम्मल कर ली जाएगी। CCTV फुटेज और नादरा के पास चेहरे शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी की मदद से वाक़े के तमाम जिम्मेदारान को पकड़ा जाएगा। सियालकोट वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो शेयर की गई थी जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि वो सियालकोट वसीराबाद रोड की है। इन वीडियोस में एक शख्स जली हुई लाश को देखा जा सकता है और कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है कि एक शख्स लाश को जला रहा है। अब वाक़े के यानी शायद ने भी जो है वो इस चीज़ की गवाही दी कि उसका नाम जो एनी शाहिद का था, आई थिंक सो कि वो मोहम्मद बशीर नामी शख्स था और उसके मुताबिक सुबह ही इसे फैक्ट्री के अंदर ये अफवाहें सरगर्म थी कि प्रिया नथा कुमार ने तौहीन मजहब की है। ये अफवाह बहुत तेज़ी से पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल गई थी, जिसके बाद फैक्ट्री मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने पहले बाहर निकल कर एहतजाज किया था। उनका कहना था कि एहतजाज के दौरान ही लोग बड़ी तादाद में दोबारा फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और प्रिया नथा कुमार पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उन्हें आग भी लगा दी। अब ये तमाम वाक़यात के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने रखे। अब फैसला आप लोगों ने कर रहा है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा 27 न्यूज़ हिस्ट्री।